जादुई तस्वीरों की किताब। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे पर एक पुराना धूल भरा घर था। उस घर में रीना नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। रीना को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी सारी किताबें पुरानी थीं और उनमें कोई तस्वीर नहीं थी। एक दिन रीना ने अपनी दादी के पुराने संदूक में एक अजीब सी किताब देखी। वह किताब बहुत ही सुंदर थी। उसके कवर पर चमचमाते सितारे बने हुए थे और उसके हर पन्ने पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। रीना ने सोचा, वाह, ये कैसी किताब है। जैसे ही उसने किताब खोली, वह हैरान रह गई। किताब में एक भी अक्षर नहीं था, बस खाली खाली पन्ने थे। रीना थोड़ी उदास हो गई, लेकिन तभी उसे किताब के एक पन्ने पर हल्की सी चमक दिखाई दी। धीरे धीरे उस खाली पन्ने पर एक छोटी सी तस्वीर बनने लगी। पहले एक छोटा सा पेड़ बना, फिर उसके पास एक प्यारी सी तितली उड़ने लगी। और जैसे ही रीना ने उस तितली को छुआ, वह असली तितली बनकर उसके हाथ पर बैठ गई। रीना की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं थी, यह एक जादुई किताब थी। जब भी रीना किसी चीज के बारे में सोचती, उसकी तस्वीर किताब में बन जाती और वह चीज सचमुच उसके सामने आ जाती। खुश होकर रीना ने सोचा, अगर मैं एक बड़े से आइसक्रीम कोन के बारे में सोचूं तो। और देखते ही देखते किताब के पन्ने पर एक रंग-बिरंगा बड़ा सा आइसक्रीम कोन बन गया। अगले ही पल एक ठंडा ठंडा मीठा मीठा आइसक्रीम कोन उसके हाथ में आ गया। रीना खुशी से उछल पड़ी। फिर उसने सोचा, अब मैं एक प्यारे से बिल्ली के बच्चे के बारे में सोचती हूँ। तभी किताब में एक मुलायम रुई जैसे रोएंदार बिल्ली का बच्चा बन गया, जो तुरंत उसकी गोद में कूद गया और म्याऊं करने लगा। रीना ने उस जादुई किताब की मदद से खूब मजे किए। उसने उड़ने वाले घोड़े की तस्वीर बनाई और उस पर बैठकर बादलों में घूमने निकल पड़ी। उसने एक छोटी सी झील बनाई जिसमें रंग-बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, और वह खुद भी उस झील में तैरने लगी। एक दिन रीना ने सोचा, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्तों के पास भी कुछ जादुई चीजें हों। उसने किताब में अपने सभी दोस्तों की खुशियों की तस्वीरें बनाईं। किसी के पास नए खिलौने आ गए, किसी को एक नई साइकिल मिल गई, और सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। लेकिन जल्दी ही रीना को एहसास हुआ कि जादुई किताब का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। उसने सोचा, यह किताब सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं है। उसने किताब में अपने गांव की हर छोटी बड़ी समस्या की तस्वीरें बनाईं, जैसे सूखे हुए खेत, और किताब ने उन्हें हरे भरे खेतों में बदल दिया। उसने टूटी हुई पुल की तस्वीर बनाई और वह पुल नया और मजबूत हो गया। गांव वाले रीना की जादुई किताब से बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि रीना ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया है। रीना ने वह किताब हमेशा अपने पास रखी और उसकी मदद से गांव में खुशियां और मुस्कुराहटें फैलती रहीं। और तब से रीना और उसकी जादुई किताब की कहानी हर बच्चे को यह सिखाने लगी कि सबसे बड़ा जादू तो दूसरों की मदद करने और खुशियां बांटने में होता है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नई नई मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।